हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में अल सल्वाडोर से आई हुई एक न्यूज़ के बारे में, जो कि है बिटकॉइन करेंसी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, एल सल्वाडोर में जो बिटकॉइन है वो लीगल टेंडर है, मतलब वहाँ पे इसे करेंसी का दर्जा मिला हुआ है। अगर आप इसे विकिपीडिया पे भी देखो तो वहाँ पे भी अल सल्वाडोर का जो करेंसी है वहाँ पे बिटकॉइन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हेडिंग की बात करें तो बिटकॉइन का करेंसी का दर्जा देने का नतीजा अल सल्वाडोर की रेटिंग गिरी। तो फ्रेंड्स, जो रेटिंग वगैरह होती है कुछ, उसमें इनका रेटिंग जो है वो गिर गया है। और यहाँ पे इसका रीज़न बताया जा रहा है कि जो इन्होंने बिटकॉइन को करेंसी बना कर रखा है वो इनका रीज़न है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फिच रेटिंग की लिस्ट में अल सल्वाडोर का फाइनेंशियल स्कोर जो है सीसी कैटेगरी के अंतर्गत गिर गया है। तो चलो फ्रेंड्स, थोड़े से डिटेल्स में इसको हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है जो कि कुछ हाईलाइट दिया गया है, जैसा रैंक को जंक ग्रेड में लिस्ट कर दिया गया। जैसे इनकी जो रैंकिंग है पहले जिस ग्रेड में थी वो नहीं पता, बट अभी जंक ग्रेड में कर दिया गया है। अब यहाँ पे नीचे में है कि पहले ये रेटिंग बी ग्रेड पर थी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो पहले की रेटिंग की बी ग्रेड लिस्ट थी, अब इनको जंक ग्रेड किया गया है। इसके बाद भी यह देश बिटकॉइन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। और यहाँ पे फिर ये तीसरा पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि इसके बाद भी ये लोग जो बिटकॉइन को करेंसी के तौर पे, जैसे कि करेंसी जो बना है बिटकॉइन का, यही रीज़न है इनका रेटिंग गिरने का। लेकिन अब इनका रेटिंग गिर गया है, उसके बावजूद भी ये लोग बिटकॉइन को बढ़ावा ही दे रहे हैं, ना कि उसको यहाँ पे हटाने की सोच रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे टोटल बातें जो है समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है यूएस बेस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो फिच रेटिंग्स है, इनके लिस्ट में एल सल्वाडोर का जो फाइनेंशियल स्कोर है वो सीसी कैटेगरी के अंतर्गत गिर गया है। और रेटिंग गिरने के पीछे की जो वजह है, एल सल्वाडोर में बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा देना माना जा रहा है। जैसे कि पिछले सितंबर में अल सल्वाडोर ने अमेरिकी डॉलर के साथ साथ बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता दी थी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, अल सल्वाडोर ने अमेरिकी डॉलर और उसी के साथ बिटकॉइन को लीगल टेंडर, मतलब वहाँ के करेंसी के तौर पे मान्यता दी थी। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं नाइब बुकीली, वो क्रिप्टो के बड़े समर्थक हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो क्रिप्टो के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। वह देश में क्रिप्टो अपनाने में तेज़ी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आए दिन आपको पता है कि वहाँ पे अच्छे अच्छे इनोवेटिव जो होते हैं, इनिशिएटिव्स, वो किए जा रहे हैं बिटकॉइन को लेकर और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। तो यहीं पे है कि एल सल्वाडोर की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी जारीकर्ता की रेटिंग पहले बी ग्रेड पर थी। पहले ये रेटिंग जो थी बी ग्रेड पर थी, लेकिन अब इसे जंक ग्रेड किया गया है। तो फ्रेंड्स, चलो थोड़ा सा और नीचे आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा जाए तो ये है कि फिच रेटिंग की रिपोर्ट में कहा गया कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने से अल सल्वाडोर को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो रेटिंग जो रिपोर्ट है, यहाँ पे ये भी बातें कही गई है। एक तो अपनाने के कारण से यहाँ पे दिखाया गया कि यही एक रीज़न है जिससे इनका रेटिंग गिरा है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अल सल्वाडोर ने जो बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर, मतलब जो करेंसी बना लिया है, इससे लेकर जो है अनिश्चितता जो है वो बढ़ गई है। जैसे कि आईएमएफ जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ने पिछले साल नवंबर में अल सल्वाडोर की आर्थिक स्थिरता पर चिंता व्यक्त की थी। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पिछले साल नवंबर में यहाँ पे चिंता व्यक्त की गई थी। वहीं पे आईएमएफ ने कहा था कि बिटकॉइन की अस्थिरता को देखते हुए करेंसी के रूप में इसका इस्तेमाल करने से वित्तीय स्थिरता के लिए खतरे हैं। यही फ्रेंड्स रीज़न है जिस कारण से बहुत सारे जो कंट्री हैं जो इसे एडॉप्ट तो कर लेंगी, रेगुलेट तो कर लेंगी, बट इसे करेंसी के तौर पे मान्यता नहीं देने वाली। जैसे कि इंडिया में भी बहुत पहले ही बोल दिया गया था कि इसे अगर रेगुलेट कर भी दिया गया तो इसे एसेट क्लास में ही रखा जाएगा, इसे एक एसेट कहा जाएगा, ट्रेडिंग वगैरह तौर पे भी यूज होगा। लेकिन इंडिया में ना ही इसे पेमेंट में यूज किया जाएगा, ना ही इसे करेंसी की मान्यता दी जाएगी। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जिसने ये बातें कही थी कि हम इसे भले ही अडॉप्ट कर लें या फिर इसे अपने यहाँ अलाउ कर दें, लेकिन इसे लिमिटेड ही छूट प्रोवाइड किया जाएगा। करेंसी तो बहुत दूर की बात है, करेंसी तो बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि जो अब अनिश्चितता का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, तो ये समझो जो मार्केट ये वोलेटाइल है। जैसे कि बिटकॉइन मान लो आप करेंसी का दर्जा दिए वो, अभी उसका प्राइस 50 लाख है और कल होके उसका प्राइस 25 लाख पे आ जाए, तो इससे जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है फ्रेंड्स, ये एक दिन के अंदर इतना हिल जाना, एक दिन के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ जाना, ये सब बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है, जिस कारण से ऐसा बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही कहना है कि बिटकॉइन को करेंसी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि आईएमएफ के सुझाव का अल सल्वाडोर पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसे कि मैंने बीच में बताया था कि यहाँ पे जो नेशनल मतलब इंटरनेशनल जो कमेटी है, उनके द्वारा यहाँ पे अल सल्वाडोर को बोला गया था कि आप जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया है उसे आप हटा दें। लेकिन वहाँ के जो फाइनेंशियल जो हेड हैं या जो भी हैं, उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया था कि हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने वाला है। तो वहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि देश के ट्रेजरी मंत्री
एलेजांड्रो जेलिया ने इस महीने की शुरुआत में बिटकॉइन को करेंसी के रूप में छोड़ने की आईएमएफ की सिफारिश को गुस्से में खारिज कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रेजरी मंत्री एलेजांद्रो है, ये है आपको अल सल्वाडोर से, जिन्होंने की जो आईएमएफ की जो सिफारिश थी, रिक्वेस्ट थी कि आप जो बिटकॉइन वगैरह को जो ट्रेंड करेंसी बना कर कहीं से हटा दें, इस चीज़ को गुस्से से खारिज कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अब अगर आए थोड़ा नीचे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग इस देश के पास 1500 से ज़्यादा बिटकॉइन हैं, जिसका कि अभी वैल्यू है $65 मिलियन, जो कि 490 करोड़ रुपए के करीब हुए हैं। और कॉइन मार्केट कैप पे जो अभी बिटकॉइन की ये प्राइस बता रही है, उसी के साथ साथ अब यहाँ पे देखा जाए तो बिटकॉइन को लोगों के बीच पॉपुलर बनाने के लिए अल सल्वाडोर कई कदम उठा रहा है। तो वहाँ पे देख लो, बिटकॉइन को इनकरेज करने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए बिटकॉइन एटीएम की स्थापना से लेकर चियो नाम का एक बिटकॉइन वॉलेट बनाने तक यहाँ कई काम किए गए हैं। कहाँ पर? तो एल सल्वाडोर में। तो फ्रेंड्स, यही एक जो न्यूज़ थी जो कि एल सल्वाडोर से आई हुई थी, जो कि रेटिंग वगैरह को लेकर थी कि उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया, करेंसी बनाया, और अभी भी उस बात पे अड़े हुए हैं। यहाँ तक कि रिक्वेस्ट भी आईएमएफ के द्वारा किया गया था कि आप इसे हटा दें, लेकिन वहाँ से गुस्से में खारिज कर दिया गया कि नहीं, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। और जिस कारण से इनका रेटिंग जो है वो गिर गया है। और यहाँ पे बहुत लोगों को डर है कि वहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको खतरा है, बट वो लोग अपनी जीत पर अड़े हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बस एक ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे फैक्ट प्रोवाइड की थी, जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन थी, बस वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलता है अपने अगले वीडियो में।